Hello bachcho, let's read the question. The question says, read the extracts given below and answer the questions that follow each. Let's read the extract now. Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows and the children look like bear's cubs in their funny furry clothes. So जहाँ पर खींचा जाता है स्विफ्ट रेनडियर द्वारा अपने स्लेजेस को जब स्नो होता है और जो बच्चे हैं वहां पे एकदम बेर के कब्स की तरह दिखते हैं, भालू के बच्चे की तरह दिखते हैं जब वो अपने फनी और फरी क्लोथ्स पहनते हैं। सो क्या की पॉइंट्स हम ध्यान में रखेंगे इस एक्सट्रैक्ट से जुड़े कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखते वक्त? सबसे पहला बात, जब स्नोफॉल होता है नॉर्थलैंड में, जो लोग होते हैं वहां पे वो रेन डियर से टाई कर देते हैं अपने स्लेज को, राइट। फिर जो बच्चे हैं वो वार्म रहने के लिए बहुत फरी सा क्लोथ पहनते हैं जो उन्हें एकदम बेयर के कप की तरह दिखने में बना देता है। Now, when the snow falls in Northland, the people living there harness the reindeer to the sledges. The children wear warm, furry clothes that make them look like bear cubs. Now, let's see the questions. In the Northland, what kind of carriages do people use and what kind of clothes do children wear? So Northland में किस तरह के carriages people use करते हैं, ओके, एंड किस तरह के बच्चे क्लोथ्स पहन रहे हैं नॉर्थलैंड में? सो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं? तो हम ये लिख सकते हैं नॉर्थलैंड में जो लोग हैं वो स्लेजिंग करते हैं। जब भी वो एरिया स्नो से कवर हो जाता है तो बेसिकली वो लोग स्लेज यूज़ कर रहे हैं जो एक लकड़ी का काट के जैसा होता है। और जो बच्चे हैं वहाँ पे वो बहुत हैवी वुलन क्लोथ्स पहनते हैं जो उन्हें बिल्कुल बेयर कप्स की तरह दिखने में बना देता है। Let's frame the answer now. In the Northland, people go for sledging when the area is covered with snow. Children wear heavy woolen clothes and look like bear cubs. Now let's see the next question. So the next question says, identify the literary devices used in the following expressions. Explain them. So यहाँ पे जो expressions है उसमें से कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस यूज किए गए हैं उसे आपको एक्सप्लेन करने हैं। नाउ लेट्स सी द स्टैंजा, क्या क्या इसमें लिटरेरी डिवाइस हम खोज सकते हैं। तो सबसे पहला बात, हमें ऑलिट्रेशन मिलेगा और सिमिली मिलेगा। ऑलिट्रेशन जो होता है, जो पहला कॉन्सोनेंट साउंड जो है रिपीट होता है दो दो लगातार वर्ड्स में, ओके। और जो सिमिली होता है उसे हम कंपैरिजन बोलते हैं। तो दो चीज़ों को जब हम कंपेयर करते हैं लाइक और एज यूज़ करके, और यहाँ पे दोनों मौजूद है, एलिट्रेशन और सिमिली, राइट। जो वर्ड है फनी और फरी, यहाँ के जो इनिशियल कॉन्सोनेंट्स है वो रिपीट हो रहे हैं, सेम साउंड वाले, तो इसीलिए ये एलिटरेशन बन गए। और जो पोएट है वो कंपेयर कर रहे हैं चिल्ड्रन को बेयर के कब से, सो इसीलिए यहाँ पे जो कंपेयर किया है पोएट ने लाइक यूज करके, सो ये क्या बन गया? ये एक तरह से बन गया आपका दो अलग अलग वर्ड्स जो कि सिमिली है लिटरेरी डिवाइस, ओके। ये सिमिली के अंडर आता है। लेट्स फ्रेम द आंसर नाउ। द लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड हियर आर अलिटरेशन एंड simile. The words funny and fury has repetition of initial consonant which is alliteration, and the poet has compared the children to bear's cubs, so she has used like for comparing two distinct word which is simile. I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.